जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जैकब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि साथी हम लोग प्रत्येक दिन बेहतरीन करंट अफेयर सेशन के साथ देखते आ रहा हूं, उसमें बेहतरीन क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड करते हुए आ रहा हूं। थोड़ी सी आज तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ इस करंट अफेयर के बेहतरीन सेशन के साथ। चलिए आइए देखते हैं। हाल ही में यूथ इंडिया विलेज इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? तो किस व्यक्ति ने जीता है? तो निरंजन ओवल ने जीता है। किसने जीता है? तो निरंजन ओवल इनका नाम है। क्या नाम है? निरंजन ओवल। ठीक है मित्र, आगे आते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता? तो किस आईआईटी ने जीता है? तो यह आईआईटी कानपुर ने जीता है। आईआईटी कानपुर ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। अगले पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान की शुरुआत की या अभियान चलाया? तो प्रदूषण मुक्त दिवाली किस राज्य सरकार ने चलाया? तो आप लोग जानते हैं जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा होगा वही सरकार क्या करेगी? इस अभियान को चलाएगी। तो आप लोग जानते हैं कि दिल्ली क्या है इस मामले में पहले स्थान पर बना हुआ है। ठीक है मित्र, आइए आगे चलते हैं। हाल ही में ट्रीज बियॉन्ड कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह किस राज्य में ट्रीज बियॉन्ड कार्यक्रम शुरू किया गया? तो किस राज्य ने शुरू किया? तो बताइए, आप भी बता सकते हैं ये, क्योंकि मैंने पहले से पढ़ा रखा है और ये वीकली करंट अफेयर रिवीजन है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं इसमें। जो भी मैंने पीछे पढ़ाया था उसका इसमें एकदम निचोड़ रखा हूँ। हाल ही में USF1GP इसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। आगे आते हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2021 दिया गया? तो किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो आप लोग जानते हैं किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश को दिया गया है। किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश इसमें पहले स्थान पे आया है 2021 में। शहरी लोगों के लिए आवास मुहैया कराने में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। आगे आते हैं। भारत और किस देश के बीच हाल ही में टाइगर ट्रम्प क्या है? टाइगर ट्रम्प अभ्यास शुरू हुआ। यह एक आपातकालीन स्थिति से सामना करने के लिए अभ्यास किया गया और यह भारत और अमेरिका के बीच यह अभ्यास किया गया। किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच यह अभ्यास किया गया। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में, भारत के किस राज्य में किया गया या आयोजित किया गया? तो बताइए, भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? आप लोग खुद जानते हैं क्योंकि ये पिछले वीकली रिवीजन का ही हिस्सा है, तो आप लोग बता सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि कहाँ पे किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। कहाँ पे किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया यह सम्मेलन। ठीक है, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में सम्मेलन किया गया। एक बात आपको बता देना कि आप अगर खुद से मेहनत नहीं करते, खुद पे डिपेंडेबल नहीं होते और आप इधर उधर ज़िंदगी भर इस चैनल उस चैनल कूदते रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। उससे मिलेगा क्या? सिर्फ निराशा मिलेगी। एक चैनल पे अस्थायी होकर कायदे से पढ़िए, क्योंकि अपने जीवन के निर्माण करता आप स्वयं हैं। कोई दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपके ज़िंदगी को एक अलग तरीके से चलाने की ताकत रखता हो, लेकिन आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप अपनी ज़िंदगी के निर्माता स्वयं बन सकते हैं और स्वयं हैं भी। इसमें कोई डाउट नहीं है। आप जैसा करेंगे वैसा बनेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना जानेंगे, जिस तरह से पढ़ेंगे उतनी सफलता के करीब जाएंगे और पढ़ने की सारी हदें पार कर देंगे तो सफलता आपके कदमों में आएगी। इसी उद्देश्य के साथ और इसी जुनून के साथ आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि एक समय आने के बाद कोई अपना नहीं रह जाता,
सभी लोग पराये रह जाते हैं। ठीक है, लोग कहने के लिए सिर्फ अपने होते हैं, लेकिन अपना कोई नहीं होता। वास्तविकता यह नहीं है। वह एक सफ़ेद झूठ बोला जाता है आपको कि हम आपके अपने हैं, और आपको भ्रमित किया जाता है। लेकिन आप इस चीज़ से भ्रमित ना होकर सिर्फ आप अपने टारगेट और अपनी जो लक्ष्य है उसको ध्यान में रखते हुए आप उस पर एकदम केंद्रित करके आगे बढ़ते रहिए। निश्चित तौर पे मेहनत कर रहे हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में काशी तमिल संगम कार्यक्रम आयोजित किए जाने की घोषणा की गई? तो आप लोग जानते हैं कि ये जो काशी तमिल संगम आयोजित करने की घोषणा की गई है, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। इसमें क्या है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग उत्तर भारत के लोग भी कहाँ जाते हैं, साउथ में जाते हैं, तो वहाँ पे तमिल तेलुगु जैसे कि बोलने में, वार्तालाप में बहुत सारे कम्युनिकेशन गैप आ जाते हैं। तो उस गैप को कम करने के लिए इस योजना को क्या किया गया है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। और यह योजना जो है आपके वाराणसी में चलाई जाएगी। काशी तमिल संगम कार्यक्रम कहाँ पे किया जाएगा? तो वाराणसी में किया जाएगा। और इस काशी तमिल संगम में भारत के मतलब उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के प्रमुख जो कह सकते हैं भाषाई विद्वान हैं, उनकी संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा और इन दोनों के बीच एक समन्वय स्थापित किए जाने पर विचार किया जाएगा इस कार्यक्रम में। आगे आते हैं, हाल ही में कौन सा देश चीन को चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बना? तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बन गया चीन को पीछे छोड़ते हुए? तो आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए। तो वह है नीदरलैंड बन गया है। कौन बन गया है? नीदरलैंड बन गया है। आगे आते हैं, हाल ही में किस राज्य में एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना, क्या एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना का नाम जो रखा गया वो समृद्धि का शुभारंभ किया गया? तो किस राज्य में किया गया? तो यह दिल्ली में किया गया। कहाँ पे किया गया? तो दिल्ली में किया गया। दिल्ली सरकार ने ऐसी योजना चलाई। ठीक है, वर्ष 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन देश करेगा? तो बताइए आप लोग, 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन करेगा? यह इंटरनेशनल ठीक है रेस्क्यू पुलिस ऑर्गेनाइजेशन संस्था है, जो क्या करती है, वैश्विक स्तर पे जितनी मतलब बेहतरीन कह सकते हैं कि ये सिक्योरिटी फोर्सेज होती है, उनका एक समूह है। ठीक है, और ये समूह क्या करता है कि जो आतंकवाद बढ़ रहे हैं या जो भी अराजकताएं बढ़ रही हैं उनको नियंत्रित करने का इनका कार्य होता है, या मिलजुल कर कार्य किया जाता है किसी भी आतंकवाद संबंधी मुद्दे पर। तो वही इंटरपोल है, जिसकी अभी 2022 में इसकी मेज़बानी अभी हाल ही में भारत ने ही किया था, और इसका जो नई दिल्ली में क्या हुआ था, बैठक हुई थी। तो 2023 में यह ऑस्ट्रिया को मिली है इसकी मेज़बानी। किसको? ऑस्ट्रिया को, वियना में होगी। कहाँ होगी? ऑस्ट्रिया के वियना में। ऑस्ट्रेलिया नहीं है मित्र, यह ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया के वियना शहर में इसका आयोजन किया जाएगा वर्ष 2023 में इंटरपोल महासभा का मेजबानी। अगला आते हैं, हाल ही में सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता? यह अपने तरह का आने वाले एक दशकों में यह पहली ऐसी मूवी है या कह सकते हैं फिल्म है जिसने सैटर्न अवार्ड 2022 में क्या किया, प्रवेश किया है। तो वह कौन सी है? तो आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में थिएटर में आई थी RRR, और इसको क्या कहते हैं, राइज नहीं, ऐसे है रोर राइज रिवोल्ट। ठीक है साथी, ठीक है ना, इसका पूरा नाम है रोर राइज रिवोल्ट या राइज रोर रिवोल्ट, जो भी लिख लीजिए पहले। अगला आते हैं, कहाँ पर हाल ही में मैं भी सुभाष अभियान, ठीक है, क्या है, मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया? तो किस राज्य में शुरू किया गया, किस स्थान पर शुरू किया गया? तो वह किस राज्य में शुरू किया गया?
तो अभी आप लोग जानते हैं कि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसी में क्या किया गया, इस अभियान की शुरुआत की गई। आगे आते हैं, हाल ही में कौन सा ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक भारत में $1 अरब, कितना मित्र, $1 अरब का क्या बन गया है, ब्रांड बन गया है। तो वह कोई और नहीं, आप कौन सा ज़्यादा ड्रिंक लेना पसंद करते हैं, तो स्प्राइट है। ठीक है, स्प्राइट, सॉफ्ट ड्रिंकों में ये सब आते हैं, आप लोग वो एल्कोहलिक ड्रिंक मत समझ लीजिएगा। ठीक है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए अनुकूलन पर्यटन योजना, क्या किया, अनुकूलन पर्यटन योजना की शुरुआत की, किस राज्य सरकार ने, उसने जो भी पर्यटन स्थल हैं उनको महिलाओं के अनुकूल बनाने का क्या किया, इस योजना के तहत निर्णय लिया। अर्थात वहाँ पे महिलाओं के साथ कोई छेड़खानी, तमाम तरह की स्लीजिंग ना हो पाए और तमाम तरह की सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह कार्य किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, तो केरल राज्य सरकार के द्वारा यह किया गया है। किसके द्वारा, तो केरल राज्य सरकार के द्वारा यह किया गया है। केरल राज्य सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब आगे अगेन इम्पोर्टेंट है भारत, ये आपका एक बढ़िया क्वेश्चंस बनेगा और आने वाले एग्जाम में शायद पूछ भी सकता है। क्या है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व, क्या, तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। तो तराई हाथी रिजर्व को केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य को मंजूरी दी गई है या किस राज्य में बनाने की मंजूरी दी गई है, तो वह उत्तर प्रदेश राज्य है। कौन है, तो उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए मंजूरी दे दी गई है, क्या, तराई हाथी रिजर्व बनाने की। तो ये रहे आज के वीकली करंट अफेयर के, मतलब जब सब पूरे सप्ताह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट या प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसको आपने अभी बेहतरीन तरीके से देखा और समझा भी। इसी के साथ आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेहतरीन तरीके से सबके पास पहुंचाते रहिए और इस चैनल पे विश्वास भरोसा बनाए रखिए। यह चैनल आपको किसी भी सब्जेक्टों में, जो सब्जेक्ट आप इससे पढ़ रहे हैं उसमें निराश नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कंटेंट हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही बनाते हैं, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाते, ज़्यादा इजी नहीं पढ़ाते, मॉडरेट लेवल लेके चलते हैं, जो कि आपके हर एग्ज़ामों में उसका लेवल वही रहता है, कभी इजी और कभी टफ़ नहीं होता। मॉडरेट पढ़ेंगे तो इजी टू टफ़ सॉल्व कर लेंगे, अगर इजी पढ़ेंगे तो मॉडरेट और टफ़ सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है आपके एग्ज़ामों में। तो करंट अफेयर के बेहतरीन सेशन चलते हैं, आप लोग जानते हैं। अभी हाल ही में पीईटी का जो एग्ज़ाम आयोजित किया गया था उसमें से हमने 1 महीने के अंदर 4-5 क्वेश्चंस क्या कर दिए थे, उसमें टैली करवा दिए थे और लगभग सभी शिफ्टों को देखा जाए तो 1.5 महीने के करंट अफेयर से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हूबहू एकदम छपे थे, बिना कुछ बदले, बिना कुछ इधर उधर किए, एकदम वैसे के वैसे आए थे। तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है, चुनिंदा क्वेश्चंस ढूंढ के लाए जा रहे हैं ताकि आपको बहुत ही उससे फ़ायदा मिले और उसका आपका एग्ज़ाम में लाभ मिल सके। और आप लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान के इतने बेहतरीन सेशन चल रहा है जो कि शायद आपको यूट्यूब के दुनिया में शायद ही कहीं पेड कोर्सों में भी उतना डीप में और उतना व्यवस्थित ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ न मिल पाए आपको। और अगर जो लोग पेड कोर्स पढ़ते होंगे वो लोग हालांकि टैली करके देख सकते हैं कि ऐसा है कि नहीं है। तो अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग किस चैनल को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और कहाँ से पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप लोगों को यह लगता है कि 10 दिन 15 दिन में जो MCQ चलता है यूट्यूब पर या क्वेश्चन सॉल्व होता है उसको करके हम पास हो जाएंगे, कभी ज़िंदगी में आप नहीं हो सकते। ये अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं। और जैसे आप एक ये होता है ना कि आप किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, जान रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि वो भी आपको उतना ही प्यार करता है या उतना ही समझता है, तो ये आपकी गलत फहमी है ना। बस वही है यूट्यूब की दुनिया है, आपको वैसी ही लगेगा कि बस ये हम हमारे लिए ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मित्र। जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक नहीं पता है तब तक रट के कितना सीखेंगे और कहाँ तक सीख पाएंगे और किस हद तक अपने दिमाग में उसको रख पाएंगे। आपके दिमाग का भी तो एक स्तर है ना, आप तो आइंस्टीन नहीं है ना कि जो चीज़ सीखेंगे, जो चीज़ पढ़ेंगे वो तुरंत आपके दिमाग में छप जाएगी। हमने कह दिया, हमने 3000 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम से पहले सॉल्व करवा दिए, 1500 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए।
और वो भी मैं अगर जाहिर सी बात है कि उस सब्जेक्ट का अध्यापक हूँ, अगर मैं उतने क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें से सारे लगभग मैक्सिमम 30 में जो क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाते 30 में 30 आ सकते हैं, संभावना प्रबल है, 27-28 आ जाएंगे। लेकिन क्या आप वो 1500 क्वेश्चंस अपने दिमाग में रख सकते हैं? न, कभी नहीं रख सकते। 10, 12, 8, 10 यही रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। बाकी तो आप तुक्का मारते हैं, बाकी लह जाता है तो 25-26 आ गया, नहीं लहा तो कहानी ख़त्म है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहाँ से पढ़ना प्रीफर करते हैं। और मैं तो आपको यही कहूँगा कि एक बार इस चैनल का सहारा लीजिए और एक बार बस हमारे पे विश्वास दिखाइए। 1000 बार आप दूसरे जगह से पढ़े होंगे, लेकिन एक बार इस पर भी विश्वास दिखाइए, आपको निराशा नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ आप सेशन को एंड करते हैं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और करवाते रहिए, करते रहिए। जय हिंद, जय जय काव्य अकेडमी।